बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब। मेरे मदीने के सुल्तान सैयद कौनैन नय्यर ताबा एक दिन एक शादी की तकरीब में गए, एक दिन एक शादी की तकरीब में गए। शादी से वापस आए मेरे नबी का एक गुलाम है हबशी, काली रंगत वाला, बचपन से मेरे नबी की खिदमत में बिकता बिकाता आया। अब हुजूर वापस होने लगे तो वो रोने लग गया, रोने लग गया, हिचकियां भर भर के रोने लगा। मेरे नबी ने उसका रोना देखा, मेरी आका ने फरमाया ओ मेरे गुलाम बता तुझे किस चीज ने रुलाया है। अर्ज की या रसूल अल्लाह, बस एक ख्याल आ गया, एक ख्याल ने मुझे तड़पा दिया। फरमाया बोल तेरा क्या ख्याल है। या रसूल अल्लाह मैंने आज अपने सहाबी भाई की शादी अटेंड की, मैंने उसकी खुशियों को देखा, उसके रिश्तेदारों की खुशियों को मैंने देखा, उसके अजीजों की मैंने आंखों में खुशियां देखी, मैंने उसे देखा वो बड़ा खुश था। हुजूर आप भी उसकी शादी में आए। या नबी अल्लाह बस मुझे अचानक एक ख्याल आ गया, उस ख्याल ने मुझे तड़पाया, इसलिए मैं रो पड़ा। फरमाया तुझे ख्याल क्या आया था मेरे गुलाम। अर्ज की या रसूल अल्लाह मुझे ख्याल ये आया था कि हाय काश मेरी माँ होती, मेरा बाप होता, मेरा कुंबा कबीला, मेरी बरादरी होती, आज मैं भी जवान हूं, मेरी भी कहीं शादी हो रही होती, मैं भी शादी के बंधन में बंध जाता। मेरे अल्लाह के हबीब बस इस ख्याल ने मुझे तड़पाया। मेरा नबी लजपालों का लजपाल नबी है। अब बड़े चंद मिनट से मेरे पास सुभान अल्लाह की सदा लगा। मेरा नबी लजपालों का लजपाल है, मेरा नबी लजपालियां करने वाला है। मेरे आका के दिल अतहर पर ये जुमले लग गए। मेरे नबी ने फरमाया अच्छा मेरे गुलाम, अगर तेरा कोई नहीं, तेरी माँ नहीं, तेरा बाप नहीं, तेरा कुंबा कबीला नहीं तो क्या है, तो मैं तो तेरा हूं। अर्ज की या रसूल अल्लाह फिर मेरी शादी करवा दीजिए। अब मेरे नबी ने शादी जो करवाई तो सोना जरा गौर से सुनो ना। मदीने के एक कबीले का सरदार है, मेरे नबी मुकर्रम ने इसको उस घर में भेज दिया। फरमाया फुला जगह चला जा, फुला कबीले के सरदार को जाकर मेरा सलाम के, उसके बाद उसे पैगाम दे कि अपनी फुला बेटी का निकाह वो तुझसे कर ले, मंगनी कर ले। अच्छा आजकल दूल्हा खुद शादी करने जाए तो ये ऐब समझा जाता है, उस जमाने में ऐसा नहीं होता था। उस वक्त खुद जाके शादी की बात करना कोई ऐसी बात नहीं होती थी, जिस तरह हजरत मौला कायनात ने खुद अपनी शादी की बात रसूलुल्लाह से की थी। सुभान अल्लाह की आवाज है। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी का ये गुलाम उस कबीले के सरदार की तरफ चला गया जिस बेटी के लिए मेरे नबी ने नाम चुना। वो बेटी पूरे अरब में सबसे खूबसूरत। अब बहुत बड़ी बात आने लगी है जी, बड़े प्यार से आपने ये वाकया, वक्त थोड़ा है मैं इसको फैलाता नहीं हूँ, बड़ा शॉर्ट अर्ज करता हूँ, लेकिन ध्यान मुझे आपका चाहिए। मेरे मदीने के सुल्तान सैयद कौनैन का ये गुलाम कबीले के सरदार के पास गया। उसे जब पता चला कि अल्लाह के नबी का भेजा हुआ हुजूर का नुमाइंदा है आए, उसकी खुशियों की इंतहा न रही। आला किस्म के खाने पक गए, लोग मोहल्ले के आ रहे हैं, आकर दुआ सलाम कर रहे हैं, खिदमतगारियां हो रही है। जब शाम हो गई खाना वगैरह खिला दिया। अब जब अकेले में वो सरदार बैठा, कहने लगा मेरे नबी के भेजे हुए नुमाइंदे, बोल तू क्यों आया, तेरे आने का मकसद क्या था। तो वो मेरे नबी का गुलाम हबशी गुलाम कहने लगा, ए कबीले के सरदार, मुझे अल्लाह के नबी ने तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दे। कहां गुलाम, और वो भी हबशी, जिसका न बाप
ना माँ का पता, ना बाप का पता, ना कबीले का पता, ना कोई नसब, ना कोई हसब, सिर्फ हुजूर का गुलाम। हाय 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 हाय। ये मैं आपको बताने लगा हूं कि नबी के साहबा के ज़हन में क्या होता था। सिर्फ मेरे नबी का गुलाम था। अल्लाह अकबर। वो कबीले का सरदार खामोश हो गया, सख्ते में आ गया। चुप 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 बोली। अभी बात करने में उसे झिझक, लेकिन इतने में अंदर पर्दे के पीछे से नसवानी आवाज आई, अब्बा ओए हाँ करने में तूने दहर क्यों लगा दी है? अब्बा जी तुमने हाँ क्यों नहीं कर दी है? बाप अंदर गया, जाकर कहने लगा ओ मेरी बेटी, और ये तेरे रिश्ते की बात करने आया है। तू इस पूरे अरब में सबसे खूबसूरत है, लेकिन शायद तुझे पता नहीं ये हबशी है, ये काला है, इसका कोई नसब हसब का पता नहीं, ये बस हुजूर का गुलाम है। इसका कोई घर नहीं है, इसका कोई कबीला नहीं है। मेरी बेटी शायद तू इसके मोटे मोटे होंठ देखे, इसकी काली काली रंगत देखे, इसके लंबे लंबे दांत देखे तो तू ना कर दे। अल्लाह अल्लाह। बेटी का ख्याल तो जरा सुनो मेरे भाइयों। बेटी कहने लगी अब्बा जब ये आया था इस पे मेरी नजर पड़ गई थी, मुझे पता है ये हबशी है, ये काला है, इसका हसब नहीं, इसका नसब नहीं, लेकिन मेरे अब्बा अगर ये काला है तो काला सही, लेकिन जरा ये तो देखो इसे भेजने वाला कितना सोना है, इसको भेजने वाला कितना हसीन है, इसका कोई हसब नहीं, इसका कोई नसब नहीं, लेकिन ये तो देखो जिसने मेरा रिश्ता मांगा है वो साहिब हसब भी है, साहिब नसब भी है। कहा बेटी फिर क्या? अर्ज की अब्बा देर न लगाओ, और मैं इस काले को नहीं देखती, मैं तो मदीने वाले को देखती। मेरी नजरें इसके चेहरे पे हैं, मेरी नजरें तो बद्दुहा के मुखड़े पे हैं। मैं बड़ी खुश नसीब कि मेरी शादी के लिए मेरा रिश्ता मदीने वाले सुल्तान ने तलब किया है। ओ मेरे अब्बा ये न देख इसका बाप माँ कबीला, और ये देख इसको रसूल ने भेजा है। हाँ हो गई, सहाबी आ रहे हैं, अब खुद जरा गौर करो कितनी खुशी होगी। वापस आए, उधर मदीने में पहुंचे, ऐलान हो रहा था हय्या अलल जिहाद, लोगों जिहाद के लिए निकलो, दुश्मन हमलावर हो गया। ये घर नहीं गए, हुजूर के पास नहीं गए, मेरे नबी के एक सहाबी के घर में गए, दस्तक दी, फरमाया भाई मुझे एक तलवार दे दो, मुझे असला दे दो, मैं भी मैदाने जंग में जाने लगा हूं। डायरेक्ट यहीं से लश्कर के साथ शामिल हुए, मैदान में गए, उधर दुश्मन से न बर्दाश्त हुए, उधर शदीद जख्मी हो गए। तवज्जो रहे, अब आखिरी लम्हे, शदीद जख्मी हो गए। अल्लाह के हबीब, अल्लाह के हबीब अपने अपने उस अरीशे के अंदर मौजूद हैं। तवज्जो, मेरे नबी को पैगाम मिला, या रसूल अल्लाह आपका एक गुलाम मर रहा है और वो चाहता है कि उसकी आखिरी सांसें उखड़े, उसकी नजरें आपके चेहरे पे जमी हो। मेरा नबी आए, मेरे आका को देखकर हुजूर का ये गुलाम घिसटता हुआ हुजूर के कदमों पे गिरा, उधर इसका सर नबी के कदमों पे आया, उधर गालिबन इज़राइल इसी इंतजार में था कि उधर मुहिब को महबूब के कदम मिले, उधर उसने रूह कबल कर ली। हजरत अली फरमाते हैं उस दिन हम सारे ये चाह रहे थे, अयोगविशी काश तेरी जगह मरने वाले हम होते।